अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं अबाबील यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम में से बेशतर जब स्नाइपर का लफ्ज़ सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक बेतरतीब सी मंजर कशी पैदा हो जाती है, जैसा कि शिकार पर एक तन्हा बंदूक वाला शख्स जिसका सुराग ना लगाया जा सके। और जबकि मिलिट्री स्नाइपर्स भी बेशक एलीट शूटर्स होते हैं जो कि छुपकर अपने टारगेट को अपनी साइट्स पर लेते हैं और ट्रिगर दबा देते हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत कुछ है जो कि आपको जानना चाहिए। जब कोई स्नाइपर शॉट लेता है तो ट्रिगर को दबाने से पहले बहुत सी चीज़ों पर गौर करता है। हवा की रफ्तार, हवा की डायरेक्शन, रेंज, टारगेट की मूवमेंट, लाइट सोर्स, टेम्परेचर, फजाई दबाव और ये कि इसका टारगेट एक नज़र का धोखा तो नहीं है। और ये तो सिर्फ शुरुआत है, और वो काम जब स्नाइपर शॉट लेने के लिए एक अच्छी पोजीशन का इंतखाब करता है वो बहुत बड़ा है। यही वजह है कि स्नाइपर हमेशा पेयर्स में काम करते हैं। बहुत से लोग इन इंतहाई हुनरमंद निशानाबाजों को तन्हा और आज़ाद पेशावर कातलों के तौर पर जानते हैं, लेकिन हकीकत में स्नाइपर्स फौज के लिए और कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए काम करते हैं। सो आज की वीडियो में हम हर उस पॉइंट पर बात करेंगे जो स्नाइपर अपने मिशन के दौरान लागू करता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। एक स्नाइपर एक इंतहाई तरबियत याफ्ता फौजी होता है जो हैरत अंगेज तौर पर तवील फासले से राइफल के साथ अहदाफ को शूट करने में माहिर होता है। स्नाइपर छुपने में, कैमोफ्लेज में और ऑब्जर्वेशन करने में माहिर होता है। मिलिट्री स्नाइपर मैदान जंग में मुख्तलिफ मिशंस में इस्तेमाल होते हैं और स्नाइपर का प्राइमरी मिशन ट्रिगर दबाना नहीं होता। स्नाइपर का मैदान जंग में मरकजी किरदार जासूसी होता है, क्योंकि स्नाइपर छुपने में माहिर होता है और दुश्मन की सफ़ों के नज़दीक तरीन रहकर वो दुश्मन के बारे में सारी मालूमात पीछे कमांड को भेज सकता है, जैसा कि दुश्मन कितनी बड़ी तादाद में है, दुश्मन का साइज क्या है, स्ट्रेंथ क्या है और लोकेशन क्या है। और जब स्नाइपर अपना मिशन कंप्लीट करने के लिए जाता है तो स्नाइपर सिर्फ चंद वेल प्लेस्ड राइफल शॉट से दुश्मन को ख़त्म और मायूस कर सकता है। स्नाइपर रिवायती इन्फेंट्री की तरह पूरे दुश्मन को इंगेज करने की बजाय अपना कंसंट्रेट की पीपल की तरफ रखते हैं। मतलब स्नाइपर उन लोगों को शूट करते हैं जो फौज को चलाते हैं और फौज के लिए अहम होते हैं, जैसा कि ऑफिसर्स, पायलट्स, आर्मर ड्राइवर्स, टेक्नीशियंस, कम्युनिकेशन ऑपरेटर्स वगैरह। और जब बगैर किसी वार्निंग के मिलिट्री स्नाइपर जब दुश्मन को मारता है तो दुश्मन की विल और एबिलिटी टू फाइट टूट जाती है। और जब स्नाइपर को कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव नहीं मिलता तो स्नाइपर टारगेट को ढूंढता है और दुश्मन की मूवमेंट को ट्रैक करता है और उस वक्त तक सब्र से इंतज़ार करता है जब तक दुश्मन गैर जिम्मेदाराना हरकत या छोटी सी गलती नहीं कर लेता, और ऐसे में एक ही शॉट से दुश्मन को उड़ा देता है। जैसा कि एक ऑफिसर सिगरेट पीने के लिए ब्रेक लेता है, पायलट परवाज के लिए अपने हेलीकॉप्टर की जांच पड़ताल करता है, या गश्त पर मौजूद एक मुसल्ला मुहाफिज, ये सब स्नाइपर के लिए टारगेट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी हैं। यही वजह है कि मैदान जंग में सिपाही पर फर्ज नहीं होता कि ऑफिसर को सल्यूट करे, क्योंकि अगर स्नाइपर या दुश्मन आपको ऑब्जर्व कर रहा हो तो वो आपके सल्यूट से ऑफिसर को पहचान लेगा और अपना टारगेट सेट कर लेगा। दोस्तों, मिलिट्री स्नाइपर सपोर्ट रोल्स भी यूटिलाइज करता है। सपोर्ट रोल में इसकी दो पोजीशन होती हैं, एक ओवरवॉच पोजीशन और दूसरी ब्लॉकिंग पोजीशन। ओवरवॉच पोजीशन में स्नाइपर अपने आप को किसी ऐसी पोशीदा जगह पर खड़ा करता है जहां से स्नाइपर को मैदान जंग का वाज़ेह नज़ारा होता है। ओवरवॉच पोजीशन में स्नाइपर अपनी फौज को आगे बढ़ने में मदद देता है और अपनी प्लाटून को दुश्मन के खतरे से बचाता रहता है। इसी तरह ब्लॉकिंग पोजीशन में स्नाइपर अपनी प्लाटून की पोजीशन को सिक्योर करने में हेल्प करता है, मतलब अपनी फोर्सेस को बैरूनी खतरे से डिफेंड करता है। मिलिट्री स्नाइपर सिर्फ लोगों को नहीं मारते बल्कि इन्हें अक्सर मटेरियल टारगेट्स को तबाह करने के अहकामात भी होते हैं। दोस्तों, एक स्नाइपर जनरेटर, रेडियोज, ट्रांसमीटर, फ्यूल या वाटर सप्लाई को भी शूट कर सकता है। और जब .50 कैलिबर की गोली किसी इंजन में लगी हो तो ये हेलीकॉप्टर या ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक करने में उतनी ही कारगर साबित होगी जितनी उस आदमी को लगने में होती है जो इन्हें ड्राइव करता है। स्नाइपर के बारे में हैरत अंगेज बात यह है कि वो बराह रास्त दुश्मन को इंगेज किए बगैर ज़बरदस्त ज़रब लगा सकते हैं।
अपने मिशन की नोयत की वजह से स्नाइपर बहुत कम गियर के साथ सफ़र करते हैं और रात को सफ़र करते हैं या झाड़ियों वगैरह की कवर लेकर सफ़र करते हैं। दोस्तों स्नाइपर टीम डिटेक्शन से बचने के लिए पूरा दिन या घंटों आहिस्ता आहिस्ता सफ़र करते हैं। दोस्तों फौजी स्नाइपर अकेला सफ़र नहीं करता, बल्कि स्नाइपर की एक टीम 2 बंदों पर मुश्तमिल होती है, एक जिसे स्नाइपर कहते हैं और दूसरे शख्स को स्पॉटर कहते हैं। स्पॉटर के पास अपनी एक स्पेशल स्कोप होती है जो स्नाइपर पर लगी स्कोप से बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। स्पॉटर अपने स्कोप को यूज करते हुए ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन करने और शॉट लेने में हेल्प करता है। जब 2 सोल्जर एक ऑब्जेक्टिव पर काम करते हैं तो 100% परफेक्ट शॉट लिया जा सकता है। स्नाइपर और स्पॉटर को जब मिशन पर भेजा जाता है तो ये मैप्स या फोटोग्राफ्स का यूज करते हुए अपने ऑब्जेक्टिव के लिए बेस्ट रूट का इंतखाब करते हैं। ड्रॉप ऑफ पॉइंट से अपने ऑब्जेक्टिव तक का सफर मुश्किल और हसास होता है ताकि किसी की नजरों में आए बगैर ऑब्जेक्टिव तक पहुंचा जा सके, क्योंकि दुश्मन ने भी अपने ऑब्जर्वर बिठाए होते हैं। और जब ये दोनों पोजीशन सेट कर लेते हैं तो इसके बाद वेरीफाई करते हैं कि आया ये पोजीशन अच्छी तरह से कैमोफ्लेज है। स्नाइपर और स्पॉटर मिशन पूरा कर लेने के बाद वापस भागने या एस्केप रूट को भी पहले ही से इस्टेब्लिश कर लेते हैं। स्नाइपर अपनी पोजीशन को कुछ इस तरह सेट करता है कि उसे फायर करने के लिए बेहतरीन व्यूज नजर आए। स्पॉटर भी स्नाइपर के साथ थोड़ा सा पीछे होकर इस तरह बैठता या लेटता है कि इसकी डिवाइस राइफल बैरल को देखने के बिल्कुल करीब हो। स्नाइपर और स्पॉटर दोनों मिलकर टारगेट की रेंज पर काम करते हैं, हवा के बारे में जायजा लेते हैं, एंगल और एडजस्टमेंट वगैरह को देखते हैं और दूसरे वेरिएबल पर गौर करते हैं जो शॉट पर इफेक्ट हो सकते हैं। स्नाइपर टीम के लिए सबसे मुश्किल ऑब्जर्वेशन मिशन होता है, खासकर तब जब ये मिशन पूरे दिन या रात पर मुश्तमिल हो। इसलिए आई फटीग से बचने के लिए स्पॉटर और स्नाइपर एक दूसरे की पोजीशन चेंज करते हैं, यानी स्नाइपर स्पॉटर बन जाता है और स्पॉटर स्नाइपर की जगह संभाल लेता है। लॉन्ग टाइम ऑब्जर्वेशन मिशन में एक दूसरे को रेस्ट देने के लिए बारी बारी ड्यूटी भी संभाली जाती है। दोस्तों स्पॉटर का सबसे अहम काम अपने शूटर या टीम को प्रोटेक्ट करना होता है, इसलिए स्पॉटर के पास एक असॉल्ट राइफल भी मौजूद होती है। फर्ज करें आप बैठे हैं और आप पर हमला हो जाता है तो स्नाइपर राइफल इस हमले का जवाब देने के लिए इतनी बेहतर नहीं है जितना असॉल्ट राइफल। स्पॉटर और स्नाइपर के दरमियान रिलेशनशिप भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सर्वाइव करने के लिए ये एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, क्योंकि अक्सर इन्हें अपनी यूनिट की तरफ से बहुत कम या बिल्कुल भी ताउन हासिल नहीं होता, क्योंकि अगर वो अपना मिशन पूरा नहीं कर पाते तो पूरी प्लाटून की हिफाजत से समझौता हो सकता है। और आपको बता दें कि स्नाइपर की इस टीम में स्नाइपर लीडर होता है और स्पॉटर एज अ शागिर्द होता है। स्नाइपर ही अपनी कमांड के साथ कोऑर्डिनेट करता है और फील्ड में ऑब्जेक्टिव रूट, पोजीशन, एस्केप रूट, इन सब के लिए फाइनल वर्ड या फाइनल डिसीजन स्नाइपर का होता है। गाइज इसके अलावा स्नाइपर राइफल, कैमोफ्लेज सूट, स्नाइपर स्कोप्स, स्नाइपर बुलेट, स्नाइपर ट्रेनिंग और भी बहुत कुछ है आपको बताने के लिए, जो कि हम किसी दूसरी वीडियो में आपको बताएंगे। अब तक के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो अपने डिफेंस लवर दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।